बड़ी खबर आपको बताते हैं कन्नौज से। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहां छापेमारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुबह 7:45 बजे इनकम टैक्स की टीम पहुंची। आवास और फैक्ट्री पर एक साथ इनकम टैक्स की टीम ने धावा बोला है। कुल 5 गाड़ियों में 20 के आसपास लोग सवार थे। घर के अंदर पहुंचते ही सभी लोगों के मोबाइल फोन ले लिए गए। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है और एक और समाजवादी पार्टी के नेता पम्मी के घर पर ये छापेमारी हुई है। इत्र कारोबारियों के यहां लगातार इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां आज सुबह तकरीबन 7:45 पर ही इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई। आवास और फैक्ट्री पर एक साथ छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कुल 5 गाड़ियों में 20 के आसपास लोग सवार थे। घर के अंदर दाखिल होते हैं और सबसे पहले सभी के मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं। पुष्पराज पम्मी जैन के 6 ठिकानों पर आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। इसमें कन्नौज और कानपुर आवास, साथ ही नोएडा, मुंबई स्थित घर और कॉर्पोरेट ऑफिस, गुजरात के सूरत और तमिलनाडु के डिंडीगल में भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त भी ये कार्रवाई चल रही है। ये बड़ी जानकारी, 6 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। नोएडा, सूरत, तमिलनाडु और साथ ही मुंबई, इन तमाम आवासों पर, इन जगहों पर छापेमारी हो रही है। पम्मी जैन के 6 ठिकाने हैं जिन पर ये छापेमारी जारी है। और इसी पर हमारे संवाददाता नित्य मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कन्नौज में 2 बड़े इत्र कारोबारियों के आज फिर छापेमारी शुरू हो गई। एक इत्र कारोबारी, इस वक्त मैं उन इत्र कारोबारी के घर के बाहर खड़े हैं। इनका नाम मलिक मियां बताया जा रहा है और उनके मेरे पीछे देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड कन्नौज। तो इसी कारखाने में यहाँ पर छापा पड़ा हुआ है। यहाँ पर इनकम वित्त मंत्रालय की संयुक्त टीम बताई जा रही है, जिसमें इनकम टैक्स है और DGGI की भी टीम बताई जा रही है। और हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर। देखिए ये कारखाना है, यहाँ पर इत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर ये देखिए पड़ा हुआ इत्र से जो निर्माण होने के बाद जो वेस्टेज माल बचता है। ये बोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक बोर्ड ये लगा हुआ है। और आप देखिए इसी घर के अंदर यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है शेख मोहम्मद प्रयूब और मोहम्मद याकूब। इसी घर के अंदर यहाँ पर वित्त मंत्रालय की जो संयुक्त टीम यहाँ पर मौजूद है। हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ इनके घर के बाहर खड़ी हुई हैं। और अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आके देखें। यहाँ पर पुलिसकर्मियों को भी तैनाती की गई है, कोई भी आदमी यहाँ पर अंदर ना घुस सके। तो कुल मिला के बड़ी कार्रवाई हो सकती है यहाँ पर भी। और ये जो इत्र कारोबारी हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि इनका जो माल है अधिकतर विदेशों में जाता है और हिना और समामा के ये बड़े कारोबारी माने जाते हैं। तो ये आप आने वाले समय में यह देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर DGGI टीम करती है यहाँ पर। और एक और इत्र व्यवसायी हैं, उनके घर पर छापा पड़ा हुआ है। पुष्पराज जैन पम्मी, जिनका पहले नाम आ रहा था और समाजवादी पार्टी के MLC है, उनका नाम पहले आ रहा था। उनके यहाँ पर भी टीम ने छापा मारा है। तो सुबह करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ पर टीम को अंदर यहाँ पर घर में लगातार छानबीन कर रही है। नित्य मिश्रा, ABP न्यूज़, कन्नौज। तो ABP गंगा वो तमाम जानकारियां और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, पम्मी जैन के यहां छापेमारी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईटी की टीम सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। 10 से ज्यादा कारोबारी और सहयोगियों से पूछताछ इस वक्त चल रही है। 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो रही है आईटी टीम के द्वारा और आईटी की टीम सहयोगियों से भी पूछताछ कर रही है। इत्र कारोबारियों के यहां लगातार छापेमारी, 10 से ज्यादा कारोबारी और सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता पम्मी जैन, इनके यहां छापेमारी हो रही है और बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां आईटी की टीम सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। और इसी से जुड़ी नित्य मिश्रा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
केमिस्ट पीयूष जैन के यहाँ घर के यहाँ छापेमारी अभी खत्म भी पूरी तरह नहीं हो पाई थी कि कन्नौज में 2 बड़े इत्र कारोबारियों के आज फिर छापेमारी शुरू हो गई। एक इत्र कारोबारी, इस वक्त मैं उन इत्र कारोबारी के घर के बाहर खड़े हैं, इनका नाम मलिक मियाँ बताया जा रहा है और उनके मेरे पीछे देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड कन्नौज। तो इसी कारखाने में यहाँ पर छापा पड़ा हुआ है। यहाँ पर इनकम वित्त मंत्रालय की संयुक्त टीम बताई जा रही है, जिसमें इनकम टैक्स है और DGGI की भी टीम बताई जा रही है। और हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर। देखिए ये कारखाना है, यहाँ पर इत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर ये देखिए पड़ा हुआ इत्र से जो निर्माण होने के बाद जो वेस्टेज माल बचता है, ये बोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक बोर्ड ये लगा हुआ है। और आप देखिए इसी घर के अंदर यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है शेख मोहम्मद प्रयूब और मोहम्मद याकूब। इसी घर के अंदर यहाँ पर वित्त मंत्रालय की जो संयुक्त टीम यहाँ पर मौजूद है। हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ इनके घर के बाहर खड़ी हुई हैं और अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आके देखें। यहाँ पर पुलिसकर्मियों को भी तैनाती की गई है, कोई भी आदमी यहाँ पर अंदर ना घुस सके। तो कुल मिला के बड़ी कार्रवाई हो सकती है यहाँ पर भी। और ये जो इत्र कारोबारी हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि इनका जो माल है अधिकतर विदेशों में जाता है और हिना और समामा के ये बड़े कारोबारी माने जाते हैं। तो ये आप आने वाले समय में यह देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर DGGI टीम करती है यहाँ पर। और एक और इत्र व्यवसायी है, उनके घर पर भी छापा पड़ा हुआ है, पुष्पराज जैन पंपी, जिनका पहले नाम आ रहा था और समाजवादी पार्टी के MLC है, उनका नाम पहले आ रहा था। उनके यहाँ पर भी टीम ने छापा मारा है। तो सुबह करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ पर टीम को अंदर यहाँ पर घर में लगातार छानबीन कर रही है। नित्य मिश्रा, ABP न्यूज़, कन्नौज। तो समाजवादी इत्र की खुशबू फैलाने वाले पंपी जैन के घर पर यह छापेमारी हो रही है, कई और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से ट्वीट आया जिसमें लिखा है, जब ये बात साबित हो गई कि पीयूष जैन भाजपाई हैं और पंपी जैन सपाई हैं और भाजपाई पीयूष जैन के घर करोड़ों रुपया कैश मिला है, लेकिन सपा MLC पंपी जैन पाक साफ है, तो भाजपा ने आज पंपी जैन के यहाँ भी छापेमारी करके अपनी बौखलाहट और खिसियाहट को दर्शाया है। ये समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से ट्वीट किया गया है। तो ये वो ट्वीट है समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए, जिसमें बताया कि जब पिछली छापेमारी से मन नहीं भरा और उसमें कुछ नहीं मिला समाजवादी पार्टी के खिलाफ, तो भाजपाई पीयूष जैन के बाद अब पंपी जैन के घर पर भी ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि भाजपाई साबित करने की पीयूष जैन को जो भरसक कोशिशें बीजेपी ने की, उसमें वे असफल रहे। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर पुष्पराज जैन कौन है, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन 2016 में MLC चुने गए थे। मार्च 2022 में MLC का कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है। प्रगति अरोमा ऑयल के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड में वे सह मालिक हैं। पुष्पराज का इत्र का कारोबार 12 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। 2016 चुनावी हलफनामे के अनुसार 37.15 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, यानी कि 37 करोड़ 15 लाख रुपए की चल संपत्ति उनके पास है। 2016 चुनावी हलफनामे के अनुसार 10 करोड़ 10 लाख रुपए की अचल संपत्ति उनके पास है। पुष्पराज जैन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यानी इससे पहले किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में वे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन ये छापेमारी जहां समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इनका जो सियासी रसूख है वो कैसा है, इसके बारे में भी जान लीजिए। जिनके यहाँ छापेमारी है उनका सियासी कनेक्शन अब आपको बताते हैं। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के MLC हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। पुष्पराज जैन 9 जून को समाजवादी इत्र लॉन्च भी कर चुके हैं। लॉन्चिंग के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे थे। 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने पुष्पराज जैन की चर्चा भी की थी। और आज ये जानकारी है कि जब कन्नौज पहुंचकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उस दौरान भी पंपी जैन उनके साथ मौजूद रहने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही सुबह सुबह IT की टीम उनके घर पर और कई और ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंच गई। तो कुछ रोज पहले ही अखिलेश यादव ने पुष्पराज जैन की चर्चा की थी और उसके बाद अब ये छापेमारी, जिसे समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल साफ तौर पर कह चुका है कि जब पीयूष जैन को भाजपाई साबित नहीं कर पाए, तो अब MLC पंपी जैन के घर पर और उन पर भी हाथ डालने का प्रयास किया जा रहा है।
तो 6 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। पंपी जैन के पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं और अब इनके घर पर, फैक्ट्रियों पर भी छापेमारी चल रही है। इत्र कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि सहयोगियों से भी पूछताछ की जा रही है। 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने पुष्पराज जैन की चर्चा की थी और अब उनके घर पर भी ये छापेमारी। इससे पहले पीयूष जैन को लेकर काफी कुछ चर्चा हुई है और ये उस दौरान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया गया था। समाजवादी इत्र, जिसमें कहा गया था कि समाजवाद की जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, उसे चारों ओर ये फैलाएगी और जो नफरत की जो महक है उसे दूर करेगा ये समाजवादी इत्र। और ये समाजवादी इत्र बनाने वाले पंपी जैन के घर पर ही अब छापेमारी हो रही है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ पंपी जैन भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर ये समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था और अब उन्हीं पंपी जैन के घर पर और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अखिलेश यादव ने 28 दिसंबर को अपने बयान में कहा था कि पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन के यहां छापे मार दिए गए हैं। आज जिसकी अखिलेश यादव ने चर्चा की, उनके यहां ही छापेमारी चल रही है। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया और सोचो क्या निकला। सोचिए, उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई। वहीं लगातार जारी छापेमारी के बीच सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना दिया। मोहम्मद याकूब उर्फ मालिक मियां के घर और कई ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी जारी है। लिहाजा आयकर विभाग ने कन्नौज पुलिस से मदद मांगी और संयुक्त छापेमारी इस वक्त की जा रही है। यहां से हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट देखिए। कन्नौज के 2 बड़े इत्र कारोबारियों के यहाँ सुबह ही डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। मलिक मियां की आवास पर मौजूद हैं जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और छापेमारी के लिए यहां पर 6 गाड़ियां यहां पर आई हैं। आपको दिखाएं, ये मलिक मियां का आवास है। उनके बेटे मोहम्मद अयूब और मोहम्मद याकूब अब ये मिलकर के कारोबार चलाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पुराना उनका इस्टेब्लिशमेंट बताया जाता है, इत्र का कारोबार बताया जाता है और इत्र में जो बादशाह कहा जाता है शमामा, उसके लिए ये प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। 1896 में इनकी फर्म रजिस्टर्ड है। काफ़ी पुराना ये कारोबार करते हैं। और दूसरे जो इत्र बड़े कारोबारी हैं इत्र के, समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन, उनके यहाँ भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दोनों बड़े इत्र कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई से हड़कंप का माहौल है। डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। कई ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आज सुबह 7 बजे टीमें पहुंची हैं और उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई। आज ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कन्नौज में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उससे पहले इनकम टैक्स और डीजीजीआई की टीमों द्वारा ये कार्रवाई बड़ी सियासी भूचाल ला देने वाली है। फिलहाल मलिक मियां के यहाँ कार्रवाई शुरू है, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कन्नौज से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कुछ रोज बाद ही विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आई है जहां समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के घर पर और कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई जहां अभी भी घर पर छापेमारी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं रतीश त्रिवेदी, पंपी जैन के घर से हमारे साथ मौजूद हैं, और विवेक त्रिपाठी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले रतीश आप ही का रुख करना चाहूंगी। कानपुर वो जगह है जो इस आईटी रेड का, इस छापेमारी का एपी सेंटर रहा, लेकिन अब ये कानपुर से शिफ्ट होकर कन्नौज आ चुका है। कन्नौज में क्या समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इस रेड के बाद बढ़ सकती हैं, इसके बारे में बताइएगा। लेकिन फिलहाल अपडेट घर से क्या है पंपी जैन के, अभी भी अधिकारी अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पंपी जैन, पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन जो इत्र कारोबारी हैं और समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके कारखाने में हम खड़े हुए हैं। कारखाने की तस्वीर है और आवास भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। ये साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि पुलिस यहाँ पर अंदर मौजूद है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और अब से 2 मिनट पहले यहाँ पर अकाउंट सेक्शन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, जो इस कारखाने में रहते हैं, काम करते हैं, और उनको तलब किया गया था। उनसे जब हमने पूछताछ की, जब बातचीत की तो वो कम बातचीत करते हुए इतना बोला गया कि उनको कॉल करके बुलाया गया है। यानी अभी भी जारी है, बिल्कुल सब कुछ प्रक्रिया चल रही है और लगातार अकाउंट सेक्शन के लोगों को बुलाया गया आपसे कुछ देर पहले, और अकाउंट सेक्शन के लोग इस गेट के अंदर से अंदर गए हैं, प्रवेश करके अंदर गए हैं, उनको बुलाया गया है। जो अधिकारी अंदर कार्रवाई कर रहे हैं छापेमारी की, वो उनसे अब पूछताछ करेंगे। तो सबको बुलाया जा रहा है, एक एक करके सबसे पूछताछ की जाएगी। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है कि गड़बड़ियाँ कहाँ की गई हैं। जो टीम है अंदर, जो अधिकारी हैं, लगातार सबको तलब कर रहे हैं। ये कारखाना है पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन का, और आवास भी इससे पास में ही है। आवास में भी रेड चल रही है, लगातार तमाम ठिकानों पर रेड चल रही है। और पंपी जैन के जो खास हैं, जो मिलने वाले हैं, कारोबारी सहयोगी हैं, उनसे भी पूछताछ अब शुरू हो गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो लगातार कन्नौज का जो इत्र है, जल्दी से आपसे चाहूंगी, क्या पंपी जैन इस वक्त अपने आवास पर ही मौजूद हैं जहां पर ये टीम पहुंची हुई है छापेमारी के लिए? बिल्कुल, पंपी जैन अपने आवास पर मौजूद हैं और आवास पर उनके सारे जितने भी लोग अंदर थे उन सभी लोगों के मोबाइल्स ले लिए गए हैं, क्योंकि कार्रवाई का एक नियम होता है और वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज 12:30 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पंपी जैन को मौजूद रहना था, लेकिन फिलहाल कार्रवाई की जद में आ गए हैं, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। आवास घर यहाँ से कुछ ही दूर है और ये कारखाना है, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। पुलिसकर्मी अंदर हैं और पुलिसकर्मी अंदर जो लोग जा रहे हैं उनको या तो बुलाया गया है, नहीं तो किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कार्रवाई की जद में कारखाना भी है और घर भी है। घर यहाँ से कुछ घर और कारखाने पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। रतीश, आपसे जानकारी आगे लेती रहूंगी। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, विवेक त्रिपाठी। विवेक, शुरुआत कानपुर से ही हुई थी, पीयूष जैन से शुरुआत हुई और अब पहुंच चुकी है ये जांच की आग एमएलसी समाजवादी पार्टी के उनके घर तक और उनके कारखाने तक। सबसे पहले ये बताएं, कानपुर में जब छापेमारी हुई थी, क्या किसी तरह का कोई कनेक्शन, कोई सुराग निकला था इत्र कारोबारियों का, और उसके बाद ये पंपी जैन के आवास पर छापेमारी हुई है? देखिए अनु, जो पीयूष जैन के घर पे छापेमारी हुई थी कानपुर से लेकर कन्नौज तक, तभी ये कनेक्शन सामने आ गए थे। ये कहा जा रहा था कि पीयूष जैन पंपी जैन से जुड़े हुए हैं। हालांकि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब हम कन्नौज में रिपोर्टिंग कर रहे थे तब उनके घर से और पंपी जैन के घर और फैक्ट्री से चंद कदमों का फासला था, और जैन समाज से भी जुड़े हैं, इसलिए ये करीबी उनका जो नज़दीकी रिश्ता है वो सामने आया था। उसके बाद ये तय था कि पंपी जैन, यानी जो समाजवादी इत्र लॉन्च किया जिन्होंने, उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं जीएसटी की जो चोरी है वो और इनकम टैक्स की चोरी। देखिए ये रेड जो है, पहले तो जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रेड मारी थी गुड्स एंड सेल्स टैक्स की चोरी की आशंका में, और 177 करोड़ 45 लाख रुपए कानपुर से मिला था पीयूष जैन के घर से, 19 करोड़ रुपए उनके कन्नौज वाले घर से मिला था। लेकिन अब इस जांच की आंच और आगे बढ़ी है। तय था कि इस जांच के दायरे में बहुत बड़े बड़े लोग अभी आने हैं। इसी वजह से कानपुर में जब पंपी जैन के ठिकानों की तलाशी ली गई, जब ये इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, जीएसटी की टीम पहुंची है, तब वहां पर बड़े खुलासे हुए हैं। जो दस्तावेज पीयूष जैन के घर से इंटेलिजेंस की टीम ले गई थी, उसकी जांच में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी सामने आई हैं जिनका कनेक्शन था, जो उससे कंपाउंड लेते थे। कंपाउंड यानी करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए कीमत का वो कंपाउंड वो सिर्फ पीयूष जैन बनाता था और तमाम कंपनियों के लिए बनाता था। उन कंपनियों पर भी अभी आगे आंच आएगी। यानी ये जांच अभी शुरू हुई है और छापेमारी का दौर अभी शुरू हुआ है। जो 22 दिसंबर से सिलसिला चालू हुआ था वो अभी जारी है, और अभी बहुत सारे, अभी आपको बता दें कि पीयूष जैन से जुड़े हुए जितने भी कारोबारी हैं उनके लोगों के ठिकानों पे जाएगी अभी जीएसटी की टीम, इंटेलिजेंस की टीम, इसके अलावा इनकम टैक्स की टीम भी जाएगी, डीआरआई की टीम भी इसमें लगी हुई है और ईडी भी इसमें शामिल हो जाएगी। अभी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, रिकवरी होती रहेगी, काला धन सामने आता रहेगा। ये
अन्य एजेंसियां भी इसमें शामिल होती जाएंगी। तो पीयूष जैन के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ है। वो पंपी जैन के सबसे पहले कानपुर में जो उनका ठिकाना है, उनके हाथरस में भी उनका घर है, एक फैक्ट्री है, वहां भी टीम पहुंची है। कन्नौज में उनका घर फैक्ट्री है, वहां भी टीम है। कानपुर में भी टीम है और लखनऊ जो उनका आवास है वहां भी एक टीम ऐसी आई है। सूत्रों का कहना है, हालांकि यहाँ लखनऊ से उनका कारोबारी कोई नाता नहीं है, यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल लीडर से आते हैं। उनका विवेक आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। रतीश और विवेक, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी उत्तर प्रदेश रेड पार्ट 2 के ऊपर ये पूरी कवरेज हमारी चलती रहेगी।